महाराज एक कथा सुना दो ना थोड़ी सी। सज्जनों, प्रहलाद जी ने, जो हिरण्यकशिपु है, इसके 4 बेटा हैं। पत्नी है कयाधु, बड़ा बेटा हिलाद, दूसरा संहलाद, हिलाद संहलाद, और तीसरा अनुलाद, और चौथे हैं श्रीमान प्रहलाद। आहा, हरि स्मरण करने वाले परम भक्त दैत्य दानव हिरण्यकशिपु महाविद्यालय में पढ़ने के लिए दिया। करके जंगल में जाओ और हरि की आश्रय लेकर के शरण ग्रहण करके भगवान की भजन करो, ग्रहण करके भगवान की भजन करो। भजन ही सारे और सब कुछ बेकार है। देखो पिताजी, अच्छा देखो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, हेत्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम। आप अंधे कुएं में पड़े हो। अंधा कुआं देखा है आप लोगों ने? क्यों जी? आजकल कुएं मिट रहे हैं धीरे धीरे। अंधा कुआं वो होता है जिसमें पानी नहीं है। भाई जिसमें पानी है, और पुराने समय में कुआं पे पानी भरने पनिहारिनी माताएं जाती थी ना, तो कोई गिर जाए तो डेड बॉडी तो मिल ही जाएगी। वैसे तो जिंदगी मिल जाओगे, पर डेड बॉडी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई? अंधा कुआं माने उसमें पानी नहीं है, ठीक है, और उसमें कोई गिर जाए तो बचने के चांस हैं क्या? कोई देखेगा ही नहीं। अंधों की टोली जा रही थी। एक दो अंधे, महाराज जी बड़े होशियार चतुर होते हैं, तो जा रहे थे आगे मास्टर जी, वो अंधे कुएं में जाकर के धाम दिसों गिर गए। जो गिरे आवाज आई, पीछे वालों ने सोचा खतरा। क्यों भाई क्या हुआ? आगे वाले ने सोचा हम तो गिर ही गए, पर तुमको भी लेके गिरेंगे सनम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अकेले क्यों गिरे? तुमको भी लेकर के गिरेंगे। सो कुएं में गिरने वाले सूरदासी ने कहा कोई बात नहीं भैया, आ जाओ। वो पत्ते थे, आवाज हो रही है, जंगली इलाका है ना। सो दूसरे नंबर का भी जाके धड़ाम। तीसरे वाले ने कहा खतरा। दोनों बोले दोस्ती कर लो भाई, बहुमत का जमाना है, सबको आने दो, इकट्ठी आवाज लगाएंगे, 3 के लोग दौड़ के आएंगे, 2 की कोई नहीं सुनेगा। सो तीसरे नंबर से भी वही कहा कि कोई खतरा नहीं, आ जा भाई। सो तीसरे नंबर का भी जाके धड़ाम। चौथा, पांचवा, छठवा कुआं भर गया। बस यही दुर्दशा हमारी तुम्हारी है सज्जनों, प्रहलाद जी कह रहे हैं। जैसे ही छोरा छोरी बड़े भय, बाकी छोरी बाको छोरा, बढ़िया मिल गई जोड़ी। का करें? बोले 7 प्रकार की चाई माई खिलाई और पटक दिया अंधे कुएं में। बेटा अब देखो 3 चीज याद रहेंगी अब केवल, नॉन तेल लकड़ी याद रहेगी और कुछ नहीं। अब ठिकाने लग गए। पहले तो जो मन में आ रहा सो कर रहे थे, पर अब देखो कैसे नाचते फिरते हैं। समय से दुकान खोलेंगे, काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है। पिताजी ये अंधा कुआं है संसार, इसलिए बाहर निकलो। जब बेटा बेटी बड़े हो गए, विवाह हो गया, तो क्या करोगे संसार में रह करके? हित्वात्म कूपम हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूपम वनम गतो यद धनिमाश्रयत। बाहर निकलो, जंगल में जाकर के भजन करो। भजन ही सार है और सब कुछ बेकार है। अच्छा छोड़ा हवई ते मोकू जंगल में भेज रहे हो। लाला रे तो कू जाने पढ़ायो बागू बुलैयो। संडा मर्ग जी आए सो बहुत डांट लगाई, खबरदार जो इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी नहीं। बोले महाराज हमने तो नहीं दी नहीं, पर अब इसका ख्याल हम रखेंगे। सज्जनों, कालांतर में कुछ दिन के बाद में प्रहलाद जी को फिर बुलाया। गुरुकुल में ही जाते थे, और गुरुकुल में जाकर के अपने पास बुलाया और फिर पूछा बेटा तूने कुछ अब सुधार किया, पढ़ लिख लिया? प्रहलाद जी बोले पिताजी को जब अच्छी बात बताता हूं तो बुरा लगता है, वैसे पढ़ा तो मैंने बढ़िया है। पिताजी हाँ बेटा, मैंने 9 विद्याएं सीख ली हैं। और लाला रे तू तो पंडित बन गए हो। अब वो 9 विद्या कौन सी है वो कुछ नहीं हो? आहा, प्रहलाद जी बोल पड़े। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की विद्या है पिताजी, जीवन में सुनना है। विष्णु कथाम श्रवणम, भगवान विष्णु की नारायण की कथा सुनो, बस सुनना है तो कथा।
एक कथा व्यथा को मिटाती है। और पिताजी यदि कथा सुनते सुनते यदि कानों से सुनाई न दे तो कीर्तनम विष्णु, भगवान कृष्ण का और विष्णु का राम का कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। पिताजी ये कीर्तन बड़ा सुंदर है, सारे पाप मिट जाते हैं। और पिताजी यदि कीर्तन में मन नहीं लगे ना तो स्मरण करो भगवान का। थक गए, बोली नहीं निकल रही है, स्मरण करो ठाकुर जी का सुंदर, जिनके हाथ पैर पीतांबर मुखड़ो, आहा का कहनो है, उनका स्मरण करो भगवान का। ये जितनी कथा है ना, कीर्तन है, स्मरण, ये मन के विषय हैं। देखो कुछ भक्ति आप मानसिक कही है, कुछ यहां पर शारीरिक कही है। पिताजी यदि ये सब ना हो ना, भगवान के दास बन जाओ, चरणों की सेवा करो, अर्चना करो, वंदना करो, दास बन जाओ, सखा बना लो, आत्मवेदन कर दो, भगवान के सामने समर्पण। ये नौधा भक्ति जो कही प्रहलाद जी ने, आह अद्भुत भक्ति है। हिरण्यकशिपु ने हाथ में तलवार ली, संडामर्क जी ने विचार किया कहीं बेटा के बाद हमारा नंबर न लग जाए, क्या करें। सुभाषा को पलट के बोले महाराज ऐसा न करिए, सब लोग देख रहे हैं, इसको न मारिए, पब्लिक भड़क जाएगी कि जो बेटा को नहीं छोड़ रहा है वो हम तुमको क्या छोड़ेगा। तो क्या करें, बोली कोई षड्यंत्र करिएगा। ऐसा षड्यंत्र किया महाराज, एक श्लोक में जो वर्णन है, दिग्गजई दंत सूकैश्च अवचाराव पातनई, माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानई अभोजनई। जो वर्णन किया यहाँ पर, जहर खिलाया, अग्नि से जलाया, हाथी से कुचलवाना चाहा। जी भैया अकस्मात मोकू काय को बुलाई, मैं आज ही दुसल्ला उड़ के बैठूंगी, प्रहलाद को गोदी में ले लूंगी, वो जल के राख हो जाएगा, तेरो दुश्मन खत्म। अरे भाई के काम में बहना नहीं आए, वो बहना ही कैसी। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बहना ये शुभ काम बड़े जल्दी से तेरे हाथ से ही हो जाए। कब? बोले अब ही। और जो हिरण्यकशिपु की बहन होलिका देवी ने प्रहलाद को गोदी में लिया कि भगवान के पास सूचना पहुंच गई। ठाकुर जी बोले वायु देवता क्या हो रहा है, क्या मेरा भक्त मरेगा? बोले नहीं सरकार, नमे भक्ता प्रणश्यति, आपकी तो प्रतिज्ञा है, आपका भक्त कैसे मर सकता है। तब कुछ करो। और जो तीव्रता से महाराज वायु देवता चले, दुसल्ला उड़ा और होलिका गिरे, प्रहलाद जी के ऊपर जाके गिर गया। और जो प्रहलाद जी के ऊपर जाकर के गिरा, दुसल्ला की तो विशेषता थी ही, आग बरसने लगी और प्रहलाद से स्पर्श था होलिका का, दू दू कल करके जल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दौड़े दौड़े मंत्री जी पहुंच गए। हिरण्यकशिपु ने कहा जल गया। बोलो नहीं सरकार, तो बोले जल गई। कौन? आपकी बहन। इसी दिन से सज्जनों हम होलिका महोत्सव मनाने लगे। बुआ जी जल गई। देखो होलिका माने ईर्षा, प्रहलाद माने प्रकृष्टा हिलादा। ये प्रहलाद ही, जो प्रहलाद है वो कहना, बोले प्रकृष्ट प्रेम, विशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति प्रकट हो जाए, यही प्रहलाद है। तो भैया मकान और मन को जल्दी से जल्दी साफ करो। मकान गंदा है तुरंत साफ करो, नहीं तो मकान बेकार हो जाएगा। मन यदि कहीं खराब हो गया किसी से तो तुरंत समझौता कर लो, धीरे धीरे मन दूषित हो जाएगा, वो दुश्मन बन जाता है। इसलिए तुरंत समझौता करो। और एक वर्ष में एक बार तो कम, होली का जब त्यौहार आता है तो सब गले लग करके, होली का जो त्यौहार है वो इतना पवित्र है, किसी समाज का हो,
झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मी जो महाराज जी हैं, ये होली का त्योहार पड़ोस में हुआ है। सबसे मनमुटाव को दूर करो, गले लगाओ, प्रेम से बोलो श्री राधे। ठीक है। रंग में घोरूंगी श्री राधे। होली खेलूंगी सांवरिया तो क्यों रंग में बोलूंगी, होली खेलूंगी, होली खेलूंगी सावरिया तो रंग में घोरूंगी, होली खेलूंगी हम होली खेलूंगी, आहा होली खेलूंगी, हम होली खेलूंगी, आहा होली खेलूंगी सांवरिया तो क्यों रंग में बोलूंगी, होली खेलूंगी, अरे होली खेलूंगी सावरिया तो रंग में घोरूंगी, होली खेलूंगी। ताली लगाते हुए श्री हरि। जय हो बंसी वाले की। मेरी ननदिया की ऊंची रे अटरिया, अरे मेरी ननदिया की ऊंची रे अटरिया, ऊंची रे अटरिया बाकी खुली रे किवरिया, रे अटरिया बाकी खुली रे किवरिया। लोक लाज बिसराई मैंने, लोक लाज बिसराई मैंने, लोक लाज बिसराई मैंने, लोक लाज बिसराई सबसे नाता तोड़ूंगी, होली खेलूंगी, अरे होली खेलूंगी सावरिया तो रंग जय हो बंसी वाले की। होली खेलूंगी, होली खेलूंगी सांवरिया तो क्यों रंग में बोलूंगी, होली खेलूंगी, होली खेलूंगी सावरिया तो रंग में घोरूंगी, होली खेलूंगी। जरा तालियों की सेवा करते जाओ आप लोग बड़े भाव से। श्री राधे। करूंगी सारो प्यारे होले होले अइयो, करूंगी सारो प्यारे होले होले यो, करूंगी सारो प्यारे होले होले अइयो, करूंगी सारो प्यारे होले होले यो। पहले रंग तुम पे डरबइयो, पहले रंग तू वो पैर वैयो, मेरे मन की तुम जानत हो, तेरे रंग की तुम जानत हो, मेरे मन की तुम जानत हो, तेरे मन की तुम जानत हो। झूठ न बोलूंगी, होली खेलूंगी, अरे होली खेलूंगी सावरिया तो रंग में
बरस दिनों में प्यारो फागुन आयो है। बरस दिनों में प्यारो फागुन आयो है। बरस दिनों में प्यारो फागुन आयो है। रंग रंगीलो कान्हा मेरे मन भायो है। रंग रंग रंगीलो कान्हा मेरे मन भायो है। ले चल संग लिवाए के अपने ले संग लिवाए के अपने। ले चल संग लिवाए के अपने। ले चल संग लिवाए के। ब्रज की होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी। अरे होली खेलूंगी सावरिया दो रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी, होली खेलूंगी सावरिया दो रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी, गाइए खेलूंगी सावरिया दो रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी। एक बार दोनों हाथों से तालियों की ध्वनि करते हुए श्री हरि बोलो होली के रसिया की। खेलूंगी सांवरिया तो तुम रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी। खेलूंगी सावरिया दो रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी, हमने होली खेलूंगी। होली खेलूंगी। ऐसे नहीं, माताओं की ओर से आवाज कम हो रही है, ठीक है ना। श्री हरि खेलूंगी सांवरिया तो तुम रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी। होली खेलूंगी सावरिया दो रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी, होली खेलूंगी सांवरिया तो तुम रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी। होली खेलूंगी सांवरिया दो रंग में बोलूंगी। होली खेलूंगी। तो ये होली का त्योहार उसी समय से ब्रज वृंदावन में नहीं अपितु पूरे विश्व में मनने लगा।